विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 8 में हम गणित का मॉडल पेपर हल कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर के 20 प्रश्न हल कर लिए थे। और आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 21 से आगे के जो प्रश्न है वो हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 में देखिए कितने अंक का प्रश्न नंबर 21 जो है वो 4 नंबर का। इसके दो पार्ट हैं, 2 + 2 4। दो पार्ट कौन कौन से देख लेते हैं। रैखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। 2 नंबर तो समीकरण को हल करने के हैं और 2 नंबर उत्तर की जांच के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लेफ्ट साइड में ये नंबर दे रखे हैं 3t - 2/4 और इधर दे रखा 2t + 3 भाग में इसमें भी 3 बराबर 2/3 - t। तो इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, लेस जो है वो कितना आएगा, 3 और 4 का। 3 और 4 का लेस है, 3 और 4 का लेस है कितना आएगा 12। 3 और 4 का लेस है कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। तो लेस है 12 लिख लेंगे इधर, एलसीएम कितना लिख लेंगे 12। अब देखो एलसीएम 12 आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ 4 की जगह भाग में होना चाहिए 12। तो 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले नंबर को भी हम 3 से गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 × 3t - 2। फिर माइनस का निशान ये वाला, ये माइनस का निशान यहाँ लगाएंगे। इसके भाग में देखिए यहाँ पर 3 है और होना चाहिए 12। तो 4 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और ऊपर वाले नंबर को भी हम 4 से गुणा करके लिखेंगे। तो गुणा 4 नंबर है 2t + 3, गुणा कर दिया बराबर 2/3 - t। इसके भाग में 1 मान लेते हैं, एलसीएम इसका भी कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। इसके भाग में 3 है, 3 ही हमें चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला नंबर सेम लिखेंगे 2 माइनस। अब यहाँ पर 1 है भाग में, होना कितना चाहिए 3, तो 3 का गुणा ऊपर और नीचे भागों में, अंश और हर में दोनों में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3t। तो 3t। अब इसको मैं बता देता हूँ एक बार। अब देखिए आप, अब गुणा ही करना है, बाकी सारा प्रश्न हमने लगभग हल कर लिया। तो देखिए 3 का गुणा अंदर होगा, दोनों से होगा, 3t से भी होगा और 2 से भी होगा। दोनों से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 का 3t से करेंगे तो 3 × 9, 9t, 9t। और फिर 3 का गुणा करेंगे 2 से तो -2, 3 × 2 = 6। फिर -4 है, इसका गुणा 2t से करेंगे तो -8t। -4 का गुणा +3 से करेंगे तो -4 × 12। भाग में 12 है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो 12 गुणा 2 - 3t और भाग में कितना 3, और 3 के पड़े में 12 काट देंगे, कितने बार 4 बार। देखिए यहाँ पर टी वाले जो पद है वो आपस में घट जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो 9t प्लस का माइनस का 8t, तो 9t में से 8t घटा देंगे तो बचेगा 1t, यानी कि सिर्फ t बचेगा। माइनस का 6 है, माइनस का 12 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 और माइनस का 12 जुड़ के हो जाएगा -18। अब आगे देखिए 4 का जो गुणा है वो अंदर वाले दोनों नंबर से होगा। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, और -4 का गुणा 3t से करेंगे तो 4 3 12 t आ जाएगा। अब देखो इसमें पक्षांतरण करना है, टी वाले जो नंबर है वो एक तरफ कर लेंगे और बिना टी वाले जो नंबर है वो दूसरी तरफ कर लेंगे। तो टी पहले से मौजूद है यहाँ पर, और -12t इस तरफ आएगा तो बराबर की इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा 12t, और इधर 8t पहले से है। माइनस का 18 जो है वो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18। तो 12t और 1t, ये हो जाएगा 12 और 1 13t, बराबर में कितना आ जाएगा, 18 और 8 26 हो जाएंगे। 26, टी और 13 का गुणा है, बराबर 26 है, तो 13 जो है वो इस तरफ आएगा बराबर के, तो भाग में जाएगा। तो हम लिखेंगे टी बराबर 26/13, 26/13, 26 में कर देंगे 13 का भाग, तो टी का मान आ जाएगा 2। टी का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 2। अब टी का मान हम प्रश्न में रखेंगे और उत्तर की जांच करेंगे।
एक बार इसमें तो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसमें मैं हटा देता हूँ। अब देखिए टी का मान प्रश्न में रखेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। तो यही रख लेते हैं, टी का मान हमारे पास कितना आया था, टी का मान 2 प्राप्त हुआ था। टी बराबर प्राप्त हुआ हमें 2, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS। LHS क्या है, ये पूरा जो पार्ट है बराबर के इधर वाला जो, वो सारा LHS में काउंट होगा। ये लिख लिया मैंने 3T-2 भाग में इसके 4 और माइनस 2T+3 और भाग में इसके 3। अब देखो जहां पर टी है वहां पर मेरे को मान लिखना है 2, क्योंकि टी का मान हमें प्राप्त हुआ है 2। तो यहाँ लिख देता हूं मैं टी बराबर 2। तो 3 का 3 लिखा। अब टी की जगह लिखेंगे 2 और माइनस का 2 और भाग में कितना है 4। फिर ऐसे इसमें -2 का 2 लिखा, टी की जगह भी 2 आएगा, प्लस का 3 और भाग में 3। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो 4/4। इसका करें तो 2 का 2 से गुणा करें तो 4, 4 और 3 7। तो 7/3। ये 4 में 4 का भाग किया 1 आया, -7/3 माइनस करेंगे तो 3 एकम 3 -7। तो कितना बचेगा 3 - 7 यानी कि -4/3। ये हमारी लेफ्ट साइड आई है। अब राइट साइड निकालनी है हमें, तो हम लिखेंगे RHS। राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, 2/3 माइनस टी करना है, 2/3 माइनस टी। और टी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, टी की वैल्यू 2 है। टी बराबर हम लिखेंगे 2। तो 2/3 टी की जगह हम लिख देंगे कितना 2। एलसीएम आएगा 3, 3 का गुणा होगा 2 से, 3 2 6। 2 में से 6 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा -4/3। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों -4/3 4/3 सेम आ रही है, इसलिए हमारे उत्तर की जांच सही पाई गई। यहाँ पर जो आंसर निकाला हमने वो एकदम राइट है। तो ये प्रश्न 8 नंबर का है, इतना आपको काम इसमें करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें सॉरी 4 नंबर का, 8 का नहीं 4 नंबर का, दो दो के पार्ट थे। 8 के तो आएंगे 3 प्रश्न है, 23 24 25। अब देखिए, एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या जो सारणी में त्रैमासिक दर्शाई गई है, और इसमें सूचना में आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे पाई चार्ट सूचना का, देखते हैं अपने। पाई चार्ट आपकी प्रश्नावली जो है वो शायद 5वीं होगी। इसमें हमें लिखना है यहाँ पर संपूर्ण का भाग। संपूर्ण में कितना भाग आ रहा है, तो संपूर्ण का भाग। फिर यहाँ आगे एक कॉलम और बनाना है, उसमें लिखना है 360 का भाग। 360 में कितना भाग आ रहा है इसका, 360 डिग्री का भाग। तो अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण कितना है, ये है संपूर्ण 720। देखो यहाँ पर संपूर्ण का भाग करने में थोड़ा सा, चलो कर लेते हैं, छोटा छोटा लिख लेंगे इसमें, पेन को 1 नंबर छोटा कर लेते हैं। तो संपूर्ण का भाग तो 180 में भाग करना है हमें, किसका 720 का। 2 जीरो से 2 जीरो का 1 जीरो काट देंगे, कितना आएगा 18/72 रख लेते हैं, 18/72। अब आप दिमाग में रखेंगे, सीधा ही करेंगे इसमें। अब 150 में करेंगे 720, ये वाला संपूर्ण। तो 0 से 0 कट जाएगी, 15/72 आएगा। नेक्स्ट लाइन आएगी 15/72 की। फिर आएगा 24/72, और इसमें भी कितना आएगा 15/72। ये आ गया संपूर्ण का भाग। पाई चार्ट पढ़ने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। अब 360 का भाग निकालना है, तो 18/72 था, उसको 360 से गुणा कर देंगे, और 72 के पाड़े में 360 आएगा 5 पर। 72 के पाड़े में 360 कितने पे आएगा 5 पर आएगा। चेक कर लो आप, 5 2 10, 5 7 35 और 1 36, तो 5 पर आ रहा है। फिर 18 का 5 से गुणा, यानी कि 18 5 90 डिग्री, पहला कोण बनेगा 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर सबके भाग में 72 ही है, तो 5 पर कटेगा, तो इसका कोण कितना बनेगा 75
तो 15/72 और इधर 360, ये फिर 5 पर कटेगा, 15×5 = 75 डिग्री का कोण है। तो आगे वाले कौन सीधे लिख दूंगा मैं, 24 को 5 से गुणा कर दिया, 24×5 = 120 डिग्री, और इसका फिर वापस 15×5 = 75। तो ये जो जितने कोण आए, 4 कोण आए, 1 2 3 4, चारों कोणों का जो योग है वो 360 बनेगा। आप चेक कर लो, 75 75 150, 150 और 120 270, 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360। देखो इसका पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट आप कैसे बनाओगे, एक आपको बनाना है वृत्त, वृत्त भी ध्यान रखना प्रकार की सहायता से बनाना है। ये अंडाकार बन गया इसमें आकृति, एकदम बराबर नहीं बना। ये आकृति बन जाए तो ठीक है, ये दोबारा बनानी पड़ेगी। देखिए एक वृत्त बनाएंगे हम, और उसमें ये सारे कोण बनाने हैं आपको। ये बन गया। अब देखिए सबसे पहले कितना डिग्री का कोण है यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो आप एक काम करो, जहां पर वृत्त का केंद्र है वहां से एक सीधी लाइन खींचोगे ऐसे। सीधी लाइन खींचने के बाद वहां पर आपको रखना चांदा, और एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे 90 डिग्री, फिर यहाँ पर रखना चांदा इस लाइन के ऊपर, आप 90 वाली पे, और 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 डिग्री का कोण ऐसे आप चांदे की सहायता से बना लोगे। 75 डिग्री के बाद में 120 डिग्री का बनाना है। अब की बार चांदा रखना है यहाँ पर, चांदे की लाइन यहाँ पर आएगी, और 120 डिग्री का कोण बनाना, तो वो बनेगा आपका लगभग ऐसे इतना 120 डिग्री, और पीछे जो बचा वो वापिस कितना बचेगा आपका 75 डिग्री, ये वाला बच गया। तो ये आपका पाई चार्ट हो गया। पाई चार्ट सारणी बनानी है, सारणी से ये पाई चार्ट बनाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इन व्यंजकों के हमें करने हैं गुणनखंड। 4 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का है, और प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का है, और 4 है तो 4 2 8 नंबर का प्रश्न है। बड़ा प्रश्न आएगा, आपको पता है इसमें से, और इसमें करने भाग। तो मैंने गुणनखंड वाले लिख दिए, इसमें गुणनखंड वाले करा देता हूँ, भाग वाले आप खुद कर लो। अगर भाग वाले आपसे नहीं हो तो कमेंट कर देना, भाग वाले भी आपको करवा देंगे। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6 है और 18 है। नंबर देखिए पहले 6 और 18, क्या 6 के पहाड़े में 18 आता है, तो बिल्कुल 6 के पहाड़े में 18 आता है, तो 6 कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स और वाई भी कॉमन आ जाएंगे, तो कॉमन कुल मिलाकर आएगा 6 एक्स वाई। 6 एक्स वाई कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा यहाँ पर, देखो 6 कॉमन आ गया, एक्स 2 बार था तो एक बार एक्स बच जाएगा, और वाई तो बाहर आ ही गया। 18 है, 18 में 6 कॉमन लिया, 6 थी 18, 3 बचा, एक्स बार आ गया, वाई 2 बार है, तो वाई कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा वाई इसमें। ये आपका गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगा, सिर्फ कॉमन लिया। ध्यान से देखिए, 6 कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, वाई कॉमन लिया। यहाँ एक्स 2 बार था, एक बार पीछे बच गया, और 18 क्या होता है, 6 थी 18 होता है, तो 6 तो हमने बार कॉमन कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 3, एक्स भी कॉमन में आ गया, वाई 2 बार था तो एक बार बाहर ले लिया, एक बार ब्रैकेट में बच जाएगा। ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखो 15 PQ प्लस 15 और 9Q प्लस 25। तो आप एक काम करो, PQ वाले के साथ में PQ वाला पद लो, या तो Q का पद कर दो या P का पद कर दो। तो मैं अगर PQ को पद को मैं यहाँ कर देता हूँ इसके साथ में, PQ वाले के, तो प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 PQ प्लस 9Q, फिर ये 25P, और लास्ट में ये लिख दिया मैंने 15। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में हम आगे पीछे संख्याओं को कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो Q दोनों में कॉमन आ रहा है, और 9 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3Q कॉमन ले लिया मैंने। 3Q कॉमन लिया तो 15 आता है, 3 5 15 पे, तो 3 कॉमन आया, पीछे 5 बचेगा। Q कॉमन आया, पीछे P बचेगा, तो 5P बच गया। Q तो कॉमन आ गया,
और 9 क्या होता है, 3 3 9, तो 3 बचेगा पीछे। इसमें देखो 25 और 15 दोनों ही 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, 25 आता है 5 के पहाड़े में, 5 पर पी का पी लिख दिया, और 15 आता है 5 के पहाड़े में 3 पर, तो 3। अब 5p+3, 5p+3 दोनों में है, 5p+3 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, 3q+5। ये आपका गुणनखंड हो गया आंसर 2 नंबर का, ये हो गया एक। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। 16 देखो किसकी स्क्वायर है, 16 है 4 की स्क्वायर, और साथ में लगा x, तो दोनों को एक साथ लिख दिया 4x, और उस पर लगा दी मैंने स्क्वायर। 49 किसकी स्क्वायर है, 7 की, तो 7 की स्क्वायर कर दी मैंने। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बना है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये होता है a+b a-b, यानी कि नंबर्स का एक बार जोड़ कर देंगे, एक बार घटाव कर देंगे। तो 4x का एक बार तो 7 के साथ जोड़ हो जाएगा, और एक बार 4x का 7 से घटाव हो जाएगा। ये अपना हो गया गुणनखंड 2 नंबर का, ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 नंबर का, इसमें क्या दे रखा है, a² + 6a-16। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिनका गुणा तो आए 16, जोड़ने घटाने पर ही बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो देखो 8 2 16 होता है, 8 2 कितना होता है 16, और अगर मैं 8 में से 2 घटा दूं तो कितना बचता है, 6 बचता है, और यहाँ पर भी प्लस का 6 लिखा हुआ है, तो हमें ये दो संख्याएं रखनी है बीच में। तो मैं a² का a² लिखूंगा, प्लस इसकी जगह पर मैं 2 नंबर लिखूंगा, 8a-2a, 8a-2a, 8a में से 2a घटाते हैं तो 6 आता है, और ये 16 का 16 मैंने सेम लिख दिया। अब देखिए शुरू वाले दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लिया, पीछे यहाँ a 2 बार था, एक बार a बच जाएगा, 8a में a कॉमन आया, पीछे 8 बचेगा। फिर माइनस, इसमें माइनस 2 कॉमन ले लिया, a बचा, और 16 में 2 कॉमन लिया है, तो देखो कितना बचेगा, 8 दूनी 16, यानी कि प्लस का 2 बच जाएगा, क्योंकि सॉरी 8 बचेगा, 2 8 16। माइनस का निशान हमने बार कॉमन लिया, इसलिए बीच में प्लस आएगा, a+8 दोनों में है, a+8 बाहर लिखा, यहाँ बचा a माइनस का 2, तो a-2, ये गुणनखंड हो गया अपना लास्ट। 8 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए 24 नंबर प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, और x का मान देखो, x कहाँ बना हुआ है, इस त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, बाह्य कोण है ये सारे। तो हमें पता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, तो आप याद रखना उसके बाहर वाले कोणों का जोड़ हमेशा ही 360 डिग्री रहेगा। तो ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये कोण 80 है, ये पीछे कितना होगा, 100 होगा, 100 + 80 180। तो अब हमें x का मान बताना है, तो हमें पता है इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जोड़ यानी कि योगफल कितना आएगा, 360 आएगा। तो हम लिखेंगे x + 100 + 130 बराबर 360 डिग्री। यहाँ लिख देना बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल कितना आता है, योगफल 360। अब 100 और 130 कितना हो गया, 230 हो गया, 230 प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ लेके आएंगे, माइनस का होगा, माइनस का 230, तो घटा दो कितना बचा, 60 में से 30 गए तो 30 बचे, और 3 में से 2 गया तो 1, तो वापस 130 बचा। x का मान कितना आएगा, 130। ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, 4 नंबर का तो काम हो गया है, यहाँ पर एक लाइन और लिखनी थी, तो वो लिख लेते हैं आप कि ये वाला जो कोण है, इसका और इसका जोड़ 180, उसमें से 80 घटा देना, पीछे 100 बच जाएगा। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, दिए गए समांतर चतुर्भुज के गुण आपको पता होना चाहिए कि जो इसके आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ये सारे गुण आपको इसके पता होने चाहिए। कोण x, y और z के मान हमें बताने हैं, तो एक काम कीजिए आप, देखिए ये आकृति z की बन रही है, z आकृति वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। इस प्रकार ये एक इसमें z आकृति बन रही है, और z वाली आकृति समांतर रेखाओं में एकांतर कोण होती है, और बराबर भी होती है एकांतर कोण। तो ये कोण जो है वो
इसके आएगा बराबर। तो आप लिख दोगे y बराबर 40 डिग्री, कारण लिखना है एकांतर कोण। कारण में क्या आएगा, एकांतर कोण। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक जेड इससे भी बन रहा है, जेड का मान बताना। जेड के मान के लिए ये मान निकाल लो पहले। ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में ये 70 है, तो पीछे ये कितना है 110। तो हम लिखेंगे जेड और वाई और 110 तीनों का जोड़ 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो वाई इधर लिख दिया मैंने जेड और प्लस 110 बराबर 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब ये y का मान हमें पता है कितना है, 40 है, तो यहाँ पर 40 आएगा। तो z प्लस 40 प्लस 110 बराबर 180। 40 और 10 50, 150। तो 150 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 150 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 30 डिग्री। तो जेड का मान आ गया 30। जेड का मान 30 प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण जो x है वो बराबर आएगा 110 डिग्री के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो, ये आपका एक प्रश्न हो गया कंप्लीट। कितने नंबर का, 8 नंबर का। अब इसका एक पार्ट और भी है, अथवा में है ये। दूसरा पार्ट आप खुद करके देखना। देखो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, ये और ये दोनों बराबर हैं, बराबर आएंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो ये कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आसन कोणों का योग प्लस 180 होता है। तो ये 100 का और इस वाले कोण का जोड़ कितना है, 180। तो ये 100 है, पीछे ये कितना बचा, ये वाला बचा 80 डिग्री। अब ये आप बता दो वापिस, ये कितना बचेगा। तो ये बचेगा 180 में से 80 घटाएंगे वापिस 100। ये तो हो ही गया। ऐसे इसमें देखो, समांतर चतुर्भुज के विकिरण जो है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो 19 है वो किसके बराबर आएगा, y प्लस 7 के। तो आप लिखोगे y प्लस 7 बराबर 19, प्लस का 7 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, 19 में 7 घटाए तो 12, 12 7 19। y का मान आ गया। अब 2y, इसका मान पूछा है 2x प्लस वाई, ये बराबर होगा किसके, 16 के। और y का मान आपके पास है 12, 12 प्लस का बराबर की दूसरी तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 12 घटाओ, कितना बचा 4। 2x बराबर 4, x बराबर 2 गुणा में बराबर की दूसरी तरफ गया भाग में। तो x का मान कितना आ गया 2। ये भी मैंने शॉर्ट में आपको सॉल्व करा दिया, 8 नंबर का पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 25वां, 8 नंबर का। इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना होता है। 25वें में देखो रेखिक आरेख, इसमें भी आपको रेखिक आरेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें टेबल बनानी होगी, इसमें टेबल बनी बनाई है। 25वां देख लो पहले, अथवा वाला एक पार्ट, कि रमेश जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाता है और इस स्थिति के लिए समय और दूरी का रेखिक आरेख आपको बनाना है। तो रेखिक आरेख कैसे बनाएंगे, इसमें यहाँ लिखना आपको समय। समय किसमें है, घंटों में। समय किसमें है, घंटों में। और यहाँ लिखना है इसकी चाल, चाल, चाल में दूरी लिखनी है ना। दूरी ले लेते हैं तो, हाँ समय और दूरी का बनाना है तो यहाँ पर दूरी लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं दूरी। तो देखो, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर। 2 घंटे में दूरी किसमें है, यहाँ पर किलोमीटर में। 2 घंटे में 30 और 30 60 किलोमीटर। 60 डिग्री लग गया यहाँ पर, सॉरी। 3 घंटे में 60 30 90, इस प्रकार ये दूरी तय करेगा। तो आपको इसका बस ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर आपके पास होगा, यहाँ पर एक तरफ समय लिख देना और एक तरफ लिख देना दूरी, और एक एक बॉक्स पर एक एक नंबर लिखते जाना। यहाँ पर 1 2
3 इस प्रकार लिखते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है 30, 60, 90, 30 का पढ़ा लिख दो आप। 30, 60, 90, 120 इस प्रकार। तो यहाँ पर 1 लेते हो तो इसका मान 30 आता है, फिर 2 लेते हो तो 60, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 लेते हो तो 90, तो ये पॉइंट आएगा। इस प्रकार ये एक सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा, वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा और मूल बिंदु से होकर गुजरेगा आपका ये ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाना, ये 8 नंबर का है इतना पार्ट। इसमें भी ऐसे ही बनाना। देखो 3 सेमी भुजा है, परिमाप 12 आ रहा है, 5 है, 20 आ रहा है, 6 है, 24 आ रहा है, 8 है, 32 आ रहा है, 9 है तो 36 आ रहा है। परिमाप दिया हुआ है वर्ग, और वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। इसमें क्या दे रखा है, क्या आरेख मूल बिंदु से गुजरेगा, ग्राफ बढ़ाओगे पता लगेगा मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। वर्ग का परिमाप कितना होगा, जिसकी भुजा 4 है, तो 4 है तो परिमाप कितना आएगा, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 यानी कि 16 सेमी। इसका ग्राफ भी आप बना लोगे। ये ग्राफ पेपर दिया है आपको, ग्राफ आपको बनाना है। तो आंसर सीट आपकी पेपर में इस प्रकार ही होगी, ग्राफ उसी के अंदर ही बना होगा और खाली जगह छोटी होगी, वहां से आपको खाली जगह में प्रश्न हल करने, जैसे इसमें फाइल में हमने किए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक बार हल जरूर कर लें। कोई प्रश्न नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। इसके बाद कोई अगर आपको क्लास 8th में कोई प्रश्नावली समझनी है, कोई मुश्किल लग रही है, तो वो कमेंट कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और कोई मॉडल पेपर आपको करवाना है, पिछले सालों के पेपर करवाने हैं, तो भी आप इसमें कमेंट में बताइएगा, करवा दिए जाएंगे हल। ओके।